हेलो फ्रेंड, ए टू जेड टेक्निकल सपोर्ट में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो हमारे पास होंडे क्रेटा डीजल है और मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कि मैं इसका इंजेक्टर चेंज किया हूँ। इंजेक्टर इसका न्यू लगाया गया है और इसका इंजेक्टर का मैं कोडिंग करने के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसका इंजेक्टर का कोडिंग किस तरह करना है और इंजेक्टर कोडिंग करना क्यों ज़रूरी है, मैं आज बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें न्यू इंजेक्टर लगाया गया है और ये जो इंजेक्टर पे दिए हुए नंबर सारे दिख रहे हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर नहीं दिख रही है। ये सब इंजेक्टर की नंबर्स हैं जिसको आपको इंजेक्टर कोडिंग करने के टाइम इनपुट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पुराना इंजेक्टर है जो कि ख़राब हो गई थी। बैकलीक इसकी बहुत ज़्यादा थी, मैंने इसका बैकलीक टेस्ट किया है बट इसका कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ, बट आगे बताऊँगा। तो फिलहाल मैं आपको इंजेक्टर कोडिंग किस तरह करना है और क्यों करना है ये मैं बताने वाला हूँ। इंजेक्टर कोडिंग करना तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इंजेक्टर कोडिंग नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन, मिसिंग और क्या कहते हैं इंजेक्टर की नॉइज़ से रिलेटेड समस्या आएगी। तो सबसे पहले आपको इंजेक्टर कोडिंग करने के लिए आपको जीडीएस को अपने वाहन से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एसडब्ल्यू मैनेजमेंट पे जाना है। तो जैसे आप एसडब्ल्यू मैनेजमेंट पे जाइएगा तो आपके सामने न्यू पेज खुल कर आ जाएगी और आपको करना क्या है कि वहाँ पे जैसे ही आपको फर्स्ट में जो इंजन का है, इंजन कंट्रोल, तो उसमें आपको मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इंजेक्टर स्पेसिफिकेशन डाटा, सेकंड नंबर पे इंजेक्टर स्पेसिफिकेशन डाटा। क्लियर नहीं दिख रही होगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस पर ओके करना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि इंजन ऑफ इग्निशन स्विच ऑन, तो आप देख के ओके कर देना है आपको। तो ओके करने के बाद थोड़ी देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको क्या करना है कि इंजेक्टर पे दिए हुए सारे नंबर की या फ़ोटो क्लिक कर लीजिए क्लियर दिखने के लिए, या आप ऐसे भी डायरेक्ट भी इनपुट कर सकते हैं। तो इंजेक्टर कोडिंग करने में थोड़ी टाइम लगती है। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपके सामने एक न्यू पेज खुलकर आ गई है, इंजेक्टर स्पेसिफिकेशन डाटा। तो आपको यहाँ सिलेंडर 1 2 3 4 दिख रहा है, तो आपको 1 पे क्लिक करना है और एक नंबर सिलेंडर का डेटा यहाँ पे इनपुट करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ ऊपर स्क्रीन पे। तो ये जो इंजेक्टर की कोड है, आपको ये कोड को यहाँ पे डालना है। तो इंजेक्टर की कोड को आपको इस जगह डालना है। यह आपका इंजेक्टर कोड का जो 20 लीटर की होती है वो आपको यहाँ डालना है। और आपके हैंड्स देखिए ऊपर में कोड किया हुआ है कि इस तरह का इंजेक्टर कोड होता है। तो इंजेक्टर कोड कोडिंग करना आपको ज़रूरी है। अब वो किस तरह करना है, तो सबसे पहले आइए मैं इसको इंजेक्टर का कोड जो है मैं यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इंजेक्टर कोडिंग करने के बाद आपको करना क्या है। इंजेक्टर कोडिंग जैसे कीजिएगा आपको यहाँ डन पे क्लिक करना है। मैं सबसे पहले इसका 20 डिजिट का जो कोड है वो मैं डाल लेता हूँ। ये कोड को सही से डालना है, ये कोड एक ही बार यूज होता है। अगर ये कोड को गलत यूज कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे गाड़ी में यूज कर ले रहे हैं तो आपको देखिए कोड डालने के बाद ओके की इट हैज़ बीन कंप्लीट, बस ओके करना है। उसके बाद सेम आपको सिलेंडर 2 में करना है। यहाँ भी आपको 20 डिजिट का जो कोड है वो डालना है। और ध्यान रखना है कि इंजेक्टर कोडिंग एक ही बार होती है। अगर इंजेक्टर कोडिंग आपने एक गाड़ी में एक बार कर दिए हैं तो वो इंजेक्टर कोडिंग दूसरे गाड़ी में नहीं होगी। अगर दूसरे गाड़ी में अगर आप इंजेक्टर कोडिंग कीजिएगा वो तो नहीं होगी। तो इसलिए इंजेक्टर कोडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इंजेक्टर कोडिंग करने से आपकी क्या होती है कि गाड़ी में जैसे नॉइज़ की समस्या है तो कभी कभी इंजेक्टर कोडिंग ना होने के कारण भी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका भी मैंने 20 डिजिट का जो कोड था वो इनपुट कर दिया। उसके बाद इसमें भी ओके पे क्लिक करना है, इसमें भी कंप्लीट आपको दिखाएगी। उसके बाद ठीक 3 नंबर सिलेंडर में भी ऐसे ही करना है सेम। तो सेम आपको 20 डिजिट का जो कोड है वो यहाँ पे भी इनपुट कर देना है। आपको इनपुट करने के टाइम एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कोड को सही से डालें। अगर गलत कोड डाल रहे हैं तो आपको दोबारा से डालना पड़ सकता है, तो उसको ध्यान से आप डालें। तो इंजेक्टर का जो ये 20 डिजिट का कोड है वो आपके सभी इंजेक्टर पे
आपके मिल जाएंगे। ये 20 डिजिट की कोड सिर्फ आपके डेल्फी के इंजेक्टर में रहती है, जो कि आपके न्यू क्रेटा में लगाई गई है डेल्फी का इंजेक्टर। तो ये आप सिर्फ आपको डेल्फी के इंजेक्टर में 20 डिजिट की मिलेगी, और सब गाड़ियों में अलग अलग तरह की कोड रहती है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये डेल्फी के इंजेक्टर की कोडिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे टेस्ट फेलियर हो चुकी है, तो इसने यहाँ पे जो डालने में जो मिसिंग हुआ है वो मैं इसको फिर से डालूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे गलती हुई थी। तो ये गलत होने के कारण, अगर गलत कोड डालिएगा तो आपका यहाँ टेस्ट फेलियर लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसको आपको ध्यान से डालना है। अगर टेस्ट फेलियर हो रही है तो आपको फिर से डालनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में अगर इंजेक्टर की कोडिंग नहीं होगी तो फिर आपकी नॉइज़ की समस्या रहेगी। तो और आप एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर इंजेक्टर कोडिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आपको फॉल्ट कोड को ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि इंजेक्टर कोडिंग करने के बाद एक इंजेक्टर कोडिंग का आपका DTC इंजन से रिलेटेड इंजन में आपको मिल जाएगा। तो आपको एक बार इंजन का फॉल्ट कोड सर्च करके आपको वो डेटा हिस्ट्री में मिलेगी, उसको आपको क्लियर कर देना है। ये बात को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको चारों को कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि 20 डिजिट हो गया। अब मैं इसको 20 पुर गई है, डन किया हूँ। देखिए सही कोड डालने के बाद ये कंप्लीट हो जाती है। सेम प्रोसेस ये चौथे नंबर पे भी करना है। इस तरह चारों सिलेंडर की बारी बारी से आपको डालनी पड़ेगी, और चारों का डेटा जो है इंजेक्टर का, वो आपको चेक कर लेना है कि चारों मैंने जो डाला है वो इंजेक्टर की डेटा सही है या गलत है, तो उसको भी आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इंजेक्टर का जो डेटा था मैं इसमें इनपुट कर रहा हूँ। तो ये इंजेक्टर की डाटा जो है आपकी लगभग पूरी हो चुकी है। तो इस पर आपको ध्यान से करना है कि इसमें मिसिंग ना हो। अगर मिसिंग होगी तो ये टेस्ट फेलियर बार बार होता ही रहेगा जब तक उसको कंप्लीट नहीं कीजिएगा। ये देखिए इट हैज़ बीन कंप्लीट, आपको इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ये इंजेक्टर स्पेसिफिकेशन डाटा जो दिख रहा है आपको चारों सिलेंडर का दिख रहा है, आपको ये चारों डेटा को मैच कर लेना है आपके इंजेक्टर से। उसके बाद ही आपको ओके पे क्लिक करना है। तो इसको ओके पे क्लिक करने के बाद फॉल्ट कोड ज़रूर सर्च कर लेना है। पहले तो कैंसिल